जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जिन बच्चों ने श्रेष्ठा एग्ज़ाम दिया है वह उनके काफ़ी कमेंट्स आए कट ऑफ को लेकर, रिज़ल्ट को लेकर। तो इस वीडियो में पूरी मैं जानकारी देने जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहला था कि एनालिसिस करना कि इस बार का पेपर कैसा आया था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो इन सब चीज़ों के एनालिसिस करते हुए हम लोग कट ऑफ पे आएंगे और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि रिज़ल्ट आपका बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होने जा रहा है उनको तो पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है, कुछ के कम नंबर आ रहे हैं और कमेंट्स मैंने कई बच्चों के देखे हैं। और देखिए, जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया था, बच्चों ने तो बहुत देखे वीडियोस, लेकिन कमेंट करने में उन्होंने कंजूसी की। उन्होंने अपने नंबर यहाँ नहीं बताए कि उनके कितने सही हो रहे हैं। जिनके ज़्यादा नंबर आए हैं उन्होंने तो अच्छे से लिखा है, कुछ बच्चों ने कम नंबर पे भी लिखा है कि सर हमारा 40 सही है, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे जो आप लोग बता रहे हैं, कमेंट नहीं करेंगे, आप लोग नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। इसके पहले बच्चों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट, जिन भी बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं, मतलब कि दो स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग लेस मार्क्स, ठीक है, दे शुड नॉट वरी। आपको परेशान नहीं होना है। करना क्या है, देखिए कि सबसे पहली बात बताऊंगा कि ये लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, लास्ट एग्ज़ाम नहीं है। कई ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी मार्कशीट शेयर की जिसमें वो 10th में मात्र 40% लाए या 44% लाए या 45% लाए। आज की डेट में आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि ऐसा कोई होगा जो इतने कम नंबर लाकर भी ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स में सेलेक्ट हो गया। लेकिन बच्चों, ये अपवाद है। आप कभी भी मेहनत करोगे आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जिसके भी कम नंबर आ रहे हैं वो कुछ ना करें, अब ठीक 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद जब आप 10 पास कर जाएंगे, ठीक है, तब ये फॉर्म आ जाएगा तुरंत ही। ठीक है, बल्कि उसके पहले आएगा। मुझे लग रहा है इस बार तो लेट हो गया था, उसके पहले आएगा। जब आप 10th में ही होंगे तब ये फॉर्म आ जाना चाहिए, बोर्ड एग्ज़ाम के पहले। आप उसको भर दीजिए। श्रेष्ठा का फिर से आएगा। श्रेष्ठा के मैंने 2 पेपर सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, एक तो जीके का बताया हुआ है, एक मैथ्स का बताया हुआ है। ठीक है, तो कई बच्चे लिखे थे 9th वाले भी, सर ये तो हमको आता था। इसलिए आता है बच्चों कि ऑलरेडी जीके के कई क्वेश्चंस तो मैंने बताए भी थे जो हूबहू मैच किए आपके पैटर्न से। और जब मैंने पूरा क्लास 9th का जब मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया, मैथ्स क्या किया, कई टॉपिक किए, तो मैंने देखे जितने भी वीडियोस होते थे मैं हमेशा बोलता था आप स्टार्टिंग के वीडियोस देखिए, समय निकालिए, देखिए कि वाकई जो मैंने चीज़ें बताई थी सेम वैसे ही पैटर्न के प्रश्न आए हैं और उसी तरह के बल्कि प्रश्न आए हैं बच्चों। तो जिन बच्चों ने देखा उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। और कुछ बच्चे उसमें कई बच्चे तो पता नहीं कितनी कितनी फालतू वाली किताबें पढ़ने लग गए, रटने लग गए, वो चीज़ें कुछ काम नहीं आई। तो जो भी बच्चे अगर बात मान रहे हैं, अगर आपके देखिए रिलेशन में लोग हैं तो उनको आप ज़रूर बताइए कि पूरे इंडिया में सर इस समय श्रेष्ठा का पूरा फ्री में पढ़ा रहे हैं सब कुछ। ठीक है, और इस तरह से इसका पैटर्न आ रहा है, इस तरह से तैयारी कीजिए। सर की भी बुक है, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है बच्चों कि क्लास 11th के लिए, अब देखिए हमारे पास एक और आइडिया हो गया। क्लास 11th के लिए बुक आने जा रही है। कई बच्चों की डिमांड पे कमेंट आया था कि सर आपने 9th के लिए कर दिया, 11th वालों के लिए भी करिए। तो क्लास 11th के भी बुक आने जा रही है। ये भी बच्चों इंडिया की फर्स्ट बुक होगी। ठीक है, तो जिन भी अभी टाइम है, अभी कुछ दिन का टाइम है, क्योंकि PMSSB का भी आने वाला है। दोनों का बच्चों सेम पैटर्न है। ठीक है, तो आप मायूस ना हो, तैयारी में अभी से लग जाएं। ठीक है, आपने पैटर्न देखा हुआ है, अभी समय मिलेगा तो वैसे ही मैं सोशल स्टडी साइंस का भी डाल दूंगा। बहुत कठिन नहीं है, जो आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो वही सब चीज़ें आनी हैं, लेकिन रटने रटाए वाली थोड़ी सी कम आएंगी, समझने वाली और समझकर एनालिटिकल रीजनिंग के जरिए उत्तरों को हल खोज कर बताने वाले प्रश्न आएंगे। तो बच्चों, जो भी बच्चे नहीं, जिनका भी कम नंबर आ रहा है वो एकदम परेशान ना हो। ठीक है, और अब आइए बात करते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। बच्चों, आपका रिज़ल्ट मैं बताना चाहूँगा कि मेरी पूरी मतलब है कि 30 आपका जून, ठीक है, नहीं तो 5 जुलाई के पहले
उम्मीद पूरी है कि 30 जून के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस बार काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिए हैं, ठीक है। और जैसे मैं अपने वाराणसी का बताऊं तो कुल लगभग वही 380 के बच्चे 9, 10th 11th मिला के थे। मैंने अलग अलग नंबर भी बताए हैं। वैसे ही लखनऊ में इतना बड़ा सेंटर है, 700 बच्चे लगभग वहाँ पर थे, ठीक है। तो संख्या नो डाउट कि पिछले साल के कंपेयर में बहुत बड़ी है। जहाँ वाराणसी सेंटर पिछली बार नहीं बन पाया था, यहाँ 400 बना है, क्योंकि आप लोगों में काफ़ी जागरूकता आई, आपने मेरे वीडियोस देखे, आपने पढ़ाई की। तो रिज़ल्ट आपका देखिए हर हाल में आ जाएगा। और ये मान के चलिए आपकी काउंसलिंग भी तुरंत स्टार्ट होगी। और आप 20 जुलाई, 25 जुलाई तक बच्चों आप लोग अपने नए स्कूल में होंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग कैसे होगी, कई बच्चे स्कूल की लिस्ट मांग रहे थे। तो बच्चों देखिए, जैसे मैं आपसे पेपर मांगता हूँ, कितने बच्चों ने मुझे पेपर भेजा होगा, ये जो बच्चे भेजे होंगे वो जानते होंगे। जिस बच्चे ने मुझे पेपर दिया था उसने अपना उठा लिया था, फिर बाद में उसने सॉरी लिख कर भेजा। बच्चों यहाँ देखिए, पेपर का यहाँ कोई रोल नहीं था। मैं तो बोला था कि मैं आपके नंबर गिन के बता दूंगा कि कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ से अगर मदद नहीं मिलेगी तो मैं कैसे करूँगा। अब मुझे इसमें आईडी चाहिए होगी, जितने भी उसमें स्कूल्स आ रहे हैं उसकी लिस्ट के लिए अभी आपको बताना चाहूँगा। लगभग लास्ट ईयर जो थे 171 स्कूल्स थे उस लिस्ट में, पूरे इंडिया से। कुछ बच्चे पूछे सर हमारे यहाँ से है, हमारे यहाँ से, हमारे डिस्ट्रिक्ट से है। ये मैं जानता हूँ आपके स्टेट से, आप जिस भी स्टेट के हो इंडिया के, आपके स्टेट से कोई ना कोई स्कूल जरूर है बच्चों। अब ये मैं बोलूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से है, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे वाराणसी से है, मैं जानता हूँ कुछ स्कूल्स हैं, वैसे ही लखनऊ से हैं, वैसे ही मथुरा से हैं, मसूरी से हैं, तो बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो इसमें बच्चों आपको ध्यान क्या देना है, जब काउंसलिंग होगी तो मैं चीज़ों को बताऊँगा। तो जब आएगा भी रिज़ल्ट आ जाएगा, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप अपनी कम से कम आईडी भेज दीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ। आपको क्या लगता है मैं कुछ गड़बड़ करूँगा? कुछ गड़बड़ इसलिए नहीं हो सकता, कुछ भी बदलाव करना है तो OTP आपके मोबाइल पे जाएगा, ठीक है। तो मुझे तो कुछ चेंज करना नहीं है, मुझे बस आप स्कूल्स के बारे में देखना है, कौन कौन से स्कूल्स हैं। और दूसरी बात बच्चों की कुछ अंदर की भी चीज़ें, जो बच्चे एडमिशन लिए हैं तो कुछ दिक्कतें होती हैं, तो मैं बताऊंगा कहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। तो यूपी के बच्चों का मुझे आइडिया रहेगा, तो मैं बता सकूंगा कि जो यूपी के बच्चे हैं वो कहाँ एडमिशन लें, उनके लिए कौन सा स्कूल बेस्ट रहेगा, जहाँ पर बच्चे इस समय आराम से पढ़ रहे हैं। तो ये बच्चों थी। और दूसरी बात ये कि जो भी बच्चे देखिए सेलेक्ट होंगे, क्योंकि आप वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं, जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे, आपको बच्चों पता होना चाहिए कि मैं बार बार बच्चों के भी वीडियोस डालता हूं, जो गवर्नमेंट टीचर्स, जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या ऐसे जगह के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही परिश्रम करके अलग परिस्थितियों में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में सिलेक्शन पाया है। तो इसके पीछे बस मकसद है, जैसे आप जानते हैं कि ये एग्ज़ाम कौन दे सकते हैं, शेड्यूल कास्ट के बच्चे, यानी कि अनुसूचित जाति के बच्चे दे सकते हैं। और आपको पता है बच्चों की रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। रिजर्वेशन हर कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके जो SC बच्चे हैं 15% लगभग उनका रिजर्वेशन रहता है। इसके पीछे बस यही कारण है कि समाज में, सोसाइटी में आपका उत्थान होना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है ये आपका हक है, ये आपका हक है बच्चों, ठीक है। तो अगर मुझे आपको ऊपर उठाना है तो इसका मुझे प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। अगर आज की डेट में इतने बच्चे जुड़े हैं तो वो इसलिए जुड़े हैं कि उनमें जागरूकता आई, उन्होंने जाना इस एग्ज़ाम के बारे में, फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद ही एग्ज़ाम भी दिया, ठीक है। तो हमें समाज में जागरूकता लानी है। तो जो भी बच्चे, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं मेरे ज़रिए, मैं चाहूँगा, देखिए मुझे पता है कि पूरे इंडिया में केवल मैं पढ़ा रहा था तो कई हज़ारों बच्चों ने मेरे वीडियोस देखे हैं। वीडियो के जो व्यूज़ आते हैं मुझे उससे पता चलता है। अगर 1000 बच्चे जो मेरे ज़रिए सेलेक्ट हो रहे हैं पूरे इंडिया में, उनके अगर आप मुझे वीडियो बना के दे दो बच्चों, आप अपनी वीडियो, ज़्यादा नहीं, आप 2 मिनट की दे दो, 1 मिनट की दे दो वीडियो, कि अपना नाम बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर अपने मम्मी पापा का नाम बताइए, फादर नेम, मदर नेम बताइए, ठीक है। देन स्कूल नेम, देन डिस्ट्रिक्ट, कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस जनपद से हैं। इसके बाद अपना स्टेट बताते हुए आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कैसे पता चला, आपने तैयारी क्या की,
कैसे की, क्या मदद मिली, कौन आपको मदद किया और आपके नंबर कितने हैं, क्योंकि अभी आपको नंबर आपको पता चल जाएगा, सिलेक्शन होगा तो नंबर पता चल जाएगा। ये सब बताते हुए और अपना घर के ही पास का कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शांत वातावरण में कीजिए ताकि आवाज़ उसमें अच्छे से रिकॉर्ड हो। ये नहीं कि गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं, हवा बहुत चल रहा है, उसमें आप करेंगे तो आवाज़ आपकी आएगी नहीं, क्योंकि और बच्चे ये यूट्यूब पर बच्चों में अपलोड करूँगा। अभी देखिए मैंने एक नवोदय के बच्चे का किया, गांव का ही बच्चा है, सिंपल बच्चा है, कितना छोटा बच्चा है, उसने नवोदय क्रैक किया है। आप विश्वास नहीं करोगे बच्चों, नवोदय की जो कट ऑफ है, आप तो मान लीजिए 50% 60% पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, नवोदय का जो कट ऑफ है वो 96-97% पे हो रहा है। इतना टफ एग्ज़ाम है, लाखों बच्चे बैठते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपका कंपटीशन अभी उतना नहीं आया है, तो उतने छोटे बच्चे ने क्रैक किया, तो मैंने इसलिए डाला कि बाकी बच्चे जो हैं जो पढ़ रहे हैं वो उससे प्रोत्साहित होंगे और तैयारी करेंगे और अच्छा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वीडियो बनाकर, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैं ग्रुप को ओपन कर दूंगा, या तो बोलेंगे तो मैं ग्रुप को ओपन कर दूंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप पर्सनली मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट, ठीक है। साथ ही साथ आप वीडियो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर 8765470705 पर। देखिए बच्चों, समय नहीं मिलता है और समय जितना मिलता है उसी हिसाब से आप जो चीज़ों मैं बता रहा हूँ, इसी चीज़ों को कई बच्चे अभी अलग से पूछेंगे। मेरे व्हाट्सएप पे है, मैंने देखा था, अभी कल ही खोला था कि सर रिज़ल्ट कब आ रहा है, कट ऑफ क्या होगा। आप यूट्यूब पे लिखिए बच्चों, मैं व्हाट्सएप बहुत ही कम खोल पाता हूँ, ठीक है, और कॉल के लिए मैं रिसीव नहीं करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाकर आप ये भेजेंगे तो मैं आराम से उसको कम से कम देख लूँगा कि किन किन बच्चों ने वीडियो भेजा है, और फिर उसको मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। आप जब बड़े हो जाएंगे, 40-50 साल के हो जाएंगे, आपकी शादियाँ हो जाएंगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो आप वो वीडियो हमेशा यूट्यूब पे रहेगा। यही तो फ़ायदा है यूट्यूब का, जो मैंने वीडियोस पढ़ा दिए, जो आपके छोटे भाई बहन अगर हैं तो आगे चल के वो तैयारी करेंगे। नेक्स्ट ईयर फिर मैं और बेहतर तैयारी कराऊंगा ताकि आपके और नंबर अच्छे आएँ। तो आपको पता है बच्चों की जो पैटर्न मैंने बताया, अगले साल मुझे लग रहा है कि मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आप एकदम बहुत ही अच्छे से आपके नंबर आ जाएंगे बच्चों। और दूसरी बात बच्चों कि मैं बच्चों को नवोदय विद्यालय की भी तैयारी कराता हूँ, ठीक है। उसके 25 ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके अपने चैनल पर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज डाले हुए हैं, कुछ बाकी हैं उसको मैं डाल दूंगा। तो आपकी यहाँ पर बच्चों एकदम फ्री तैयारी हो रही है, कोई भी पैसा आपसे लिया नहीं जा रहा है, ना ही मैं आपका समय नुकसान करता हूँ, आपको पता है। कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, मैं घुमाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई कोर्स बेचना नहीं है बच्चों। ऑनलाइन कुछ भी मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, सब कुछ फ्री है बच्चों। जबकि आपको बताना चाहूँगा, आज एक छुपी बात है, कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि सर हमें स्पॉन्सर करिए आप, श्रेष्ठा एग्ज़ाम का हम बच्चों को ये देंगे, PDF प्रोवाइड कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। लेकिन बच्चों मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ज़रूरत है आपको फ्री में यूट्यूब के ज़रिए आपको एजुकेशन देने की, शिक्षा देने की। तो ये सब भी चीज़ें आती हैं बच्चों। पैसे बहुत कुछ नहीं हैं, आपके जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो कमेंट आप करते हो, अगर आप अपने दोस्तों को बताते हो कि हाँ सर ऐसा पढ़ा रहे हैं, अपने रिलेशंस में रिश्तेदारों को बताते हो, तो इससे क्या होगा कि आपके ही समाज के और बच्चे प्रोत्साहित होंगे और इन बेहतरीन स्कूलों में पहुंचेंगे। और इसमें बच्चों जो कई बच्चे पूछ रहे थे, मैं बता दूं कि आपको जब काउंसलिंग होगी ना तो आपको स्कूल सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, जिसके जो इंडिया में टॉप में रहेगा, टॉप 100 में रहेगा, वो जहाँ चाहेगा वहाँ उसका एडमिशन होगा, मतलब जो स्कूल की लिस्ट रहेगी। और जो बच्चे नीचे आएंगे तो भाई जो बच्चे स्कूल हैं उसी में होंगे, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। जब देखिए मेरे स्कूल की क्लास 6 की लड़की बनारस छोड़ के वहाँ लखनऊ के पास सीतापुर विद्या ज्ञान में जाके पढ़ सकती है हॉस्टल फैसिलिटी में, तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते? कोई भी लड़का लड़की जाके पढ़ सकता है, चाहे वो जिस स्टेट में हो। बस आपको उसमें जब छुट्टियां होती हैं तो भाई आपको आना जाना पड़ेगा ट्रेन से या बस से, तो उसके लिए आपको अभी से परेशान नहीं होना है। और ना ही हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो परेशान हो कि हमें इंग्लिश नहीं आएगी। बच्चों यही तो मेहनत करने का समय है, अभी आपके पास भरपूर टाइम है। जब आप 12th में चले जाओगे, एक लड़का पूछ रहा सर नीट एग्ज़ाम कब देते हैं,
नीट बच्चों मेडिकल का एग्ज़ाम है, 12th के बाद देते हैं। आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए होता है, वो भी 12th के बाद देते हैं। जब आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी से कैसे भाग सकते हैं, क्योंकि किताबें जितनी हैं वो तो इंग्लिश में ही हैं। तब आप क्या बोलेंगे कि सर हम तो इंग्लिश सीखे नहीं, क्या करें, छोड़ दें, डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने। तब आप ये सोच रखेंगे, ये तो सोच रखेंगे नहीं। कभी भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू देने जाएंगे अच्छी पोस्ट के लिए, तो आपको इंग्लिश में ही सवाल पूछे जाएंगे, तो आप इंग्लिश से कब तक भागेंगे। और इंग्लिश बच्चों पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। आप कहीं पे भी हो, किसी से भी हो, साउथ इंडिया आप चले गए, वहाँ मान लीजिए हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश में बात कर लोगे। तो इंग्लिश का तो बच्चों मल्टीपर्पज़ रोल है। और कई बार पेपर ऐसे होते हैं कि हिंदी के कुछ प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, तो आप इंग्लिश वाले वर्जन को देख सकते हो। और देखिए श्रेष्ठा के भी पेपर में यही था कि अगर सवाल गलती से ट्रांसलेशन की गलती है हिंदी में, तो इंग्लिश वाले सवाल को सही माना जाएगा। अगर ऐसा होता तो बताइए क्यों ऐसा होता है। तो इंग्लिश का बच्चों महत्व है, तो इसलिए आप उसके लिए बिल्कुल भी ना घबराएं। ठीक है, अब बात आ रही है बच्चों की कट ऑफ की। बच्चों देखिए, सबसे पहले मैं क्लास 11th का बात करूंगा। क्लास 11th में बहुत ज़्यादा बच्चों ने नहीं भरा जितना कि 9th में भरा था। संख्या 11th वालों की कम है। जो 3000 सीटें बच्चों, मैंने बार बार बताया है, एक 1700 है और एक 1300 सीट है। एक क्लास इसमें 9th का है, एक क्लास 11th का है। ठीक है, और ये ऑल ओवर इंडिया है। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे यहाँ का क्या है, हमारे ये बच्चों इसमें स्टेट वाइज कुछ बटा नहीं है कि यूपी के बच्चों को 100, एमपी के बच्चों को इतना, तमिलनाडु के बच्चों को इतना, ऐसा कुछ भी बटा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में जैसे नीट में रैंकिंग होती है मेडिकल की, किसी देखिए साउथ के बच्चे टॉप किए हैं ना, ठीक है, तो जो कोई भी बच्चा कहीं पे भी सेलेक्ट हो सकता है। एक स्टेट के भी बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं अगर वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके मेहनत के ऊपर है कि आपने कैसा एग्ज़ाम दिया है। तो 11th का जो बच्चों पेपर है वो लगभग सेम पैटर्न पे आया है, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। और एक मैंने कट ऑफ वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपने उसमें देखा होगा कि मुझे जो याद आ रहा है 186 नंबर उस बच्चे के आए थे, 11th का बच्चा था, और उसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 268 आई थी। सोचिए 400 क्वेश्चंस हैं इंटू 4, टोटल कितने हुए 400 नंबर। आउट ऑफ 400 द स्टूडेंट गॉट 186 एंड ही गॉट द रैंक 268। 50% पे भी से भी कम नंबर पे इतने अच्छा रैंक आया है। और इसके पीछे बस पिछली बार यही केवल कारण था कि फॉर्म जो है वो काफ़ी कम भरे गए थे। तो जो मुझे लगता है बच्चों क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ जो है वो 48 क्वेश्चंस के आसपास जाना चाहिए। 48 क्वेश्चंस इंटू 4 कर लीजिए आप, इंटू 4 कर लीजिए, 45 मान के मुझे लग रहा है 45 भी पे हो जाएगा। 45 इंटू 4, 4 5 20, 2 4 4 16, 180। 180 पे मुझे लग रहा है जिन भी बच्चों के 180 आ रहे हैं आउट ऑफ 400, वो अपने आप को सेफ लेके चल सकते हैं। ये बच्चों ये बॉर्डर लाइन मार्क है 100 से 200 के बीच में। ठीक है, ये इसी के बीच में कट ऑफ जाना चाहिए 11th वाले बच्चों का। ठीक है, तो जिन भी बच्चे हैं थोड़ा अब एकदम निश्चिंत हो जाएं। आपका रिजल्ट देखिए, आपको ज़्यादा दिन नहीं इंतजार करना है। आपके 30 जून या 5 जुलाई, मैक्सिमम 5 जुलाई के पहले रिजल्ट आपका आ रहा है। काउंसलिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप एकदम अब जिन भी बच्चों के अच्छे आ रहे हैं, इससे ऊपर आ रहे हैं, एकदम कंफर्म हो जाएं। अब तैयारी में लग जाएं, कुछ इंग्लिश पढ़ते रहें अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी वीक है तो, क्योंकि अभी आप जब जाएंगे तो वहाँ आपके लिए गवर्नमेंट का ही रूल है, वहाँ आपके लिए ब्रिज कोर्स स्टार्ट किया जाएगा। आपको 6 मंथ्स अलग से इंग्लिश की कोचिंग दी जाएगी ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। कई बच्चे पूछे थे इसमें कि सर हम लोग के लिए क्या अलग स्कूल रहेगा। बच्चों नहीं, मान लीजिए जो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी फीस 3 से 4 लाख रुपए पर ईयर है, वहाँ पर पेमेंट करने वाले बच्चे भी पढ़ते रहेंगे। मान लीजिए वहाँ स्कूल में 100 सीट है तो 90 बच्चे ऐसे होंगे जो कि पैसा दे के पढ़ रहे होंगे, और 10 बच्चे श्रेष्ठा के होंगे जो जिसका फीस, जिसका खर्च जो है पूरा सरकार देगी। रहना खाना पीना सब फ्री, पढ़ाई पूरी फ्री। ठीक है, तो ऐसे स्कूलों में आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो
तो आप परेशान मत होइएगा, ब्रिज कोर्स आपके लिए अलग से चलाया जाएगा ताकि आप इंग्लिश सीख लेंगे, ठीक है। और इसके एक बच्चा पूछा सर क्या स्कूलों में तैयारी कराई जाएगी। बच्चों ये खुद ही बेहतरीन स्कूल होते हैं। यहाँ पर देखिए जर्नल जो इनका रहता है वो रहता है कि आप उसका बोर्ड जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड में आप अच्छे एग्ज़ाम्स लाएं। वहाँ पर स्कूल में ऐसा माहौल रहेगा कि आप खुद ही, जो आप नीट देना चाहते हो, IIT देना चाहते हो, आपकी तैयारी देखिए ये आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। कोचिंग देखिए कितने हज़ारों बच्चे जाते पढ़ते हैं, लाख लाख रुपए दे के पढ़ते हैं, क्या सबका सिलेक्शन हो पाता है? IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में या नीट में सबका नहीं हो पाता है। जो अपने आप से पढ़ता है उसी का हो पाता है, ठीक है। इसके बाद आइए क्लास 9th की बात करें। क्लास 9th में बच्चों बहुत ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा। पिछली बार तो जो उसका कट ऑफ है 40% जो मैंने बताया था उसी पे ही सिलेक्शन हो गया था। इस बार जो बच्चों मुझे लग रहा है कि जो 50% बच्चे ला रहे हैं, 200 ला रहे हैं, वो उसको कट ऑफ लेके चले। 200 से लेकर बल्कि 190 से लेकर 210 के बीच में इसका बच्चों कट ऑफ 9th वाला जाना चाहिए। जिसके भी जिन बच्चों के 190 से 210 के बीच में नंबर आ रहे हैं वो बॉर्डर लाइन पे मान के चले कि आप बॉर्डर लाइन पे इस समय हैं। इसके ऊपर जिन बच्चों का है वो अपने आप को सिलेक्टेड मान के चलें। काफ़ी बच्चों के बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं, किसी के 300 आ रहे हैं 400 में से, ठीक है। किसी ने 75 क्वेश्चन सही किए हैं, किसी ने 70 किए हैं, तो उन बच्चों को अभी से कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और आप एकदम एश्योर्ड हो जाएं कि रिज़ल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। और आप इंग्लिश पे, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो इंग्लिश अलग से एक किताब लेकर इंग्लिश ट्रांसलेशन के लीजिएगा। देखिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको बुक लेके थोड़ा सा पढ़ना भी है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन की पढ़िएगा, जिससे आपकी जो कन्वर्सेशन है, बात करने का तरीका है, वो इंग्लिश वाला लहजा है जो है वो और अच्छा हो सके। तो आप अभी से इन किताबों को खरीद कर, और मान लीजिए किसी कारणवश नहीं होता है तो क्या इंग्लिश की जो आपने तैयारी की, ट्रांसलेशन सीखा, वो खराब जाएगा? नहीं जाना है, ठीक है। इसलिए देखिए जो बच्चे नहीं, जो जिनका नंबर आ पा रहा है उनको मैं करूँगा कि पढ़ाई जारी रखें। NTSC का फॉर्म पता नहीं क्लास 8th के लिए आएगा कि 10th के लिए आएगा, कोई नहीं जानता है, तो आपको उसमें वो पढ़ाई काम आ जाएगी। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाने वाली बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों ये था इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आपकी रिक्वेस्ट थी, इस पर मैंने बना दिया है। थैंक यू वेरी मच।